Hello student, we will talk about a photograph for the class 11th in the English subject poetry section, and photograph is written by Shirley Tolson. आज हम जो है क्लास 11 के ए फोटोग्राफ जो कि एक पोएम है, पोएट्री सेक्शन से लिया गया है, पहला पोएम ए फोटोग्राफ, उसके क्वेश्चंस आंसर के बारे में बात करेंगे जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएम ए फोटोग्राफ ऑल अबाउट। व्हाट इज़ द पोएम ए फोटोग्राफ ऑल अबाउट, यानी छायाचित्र कविता की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो दिस पोएम इज़ अबाउट ए फोटोग्राफ ऑफ पोएट्स मदर। दिस फोटोग्राफ रिमाइंड्स हर ऑफ द 3 फेजेस ऑफ हर मदर्स लाइफ। यह कविता कवित्री की माँ के बारे में है, यह कविता कवित्री की माँ के बारे में है, और यह कविता जो है या यह जो फोटोग्राफ है, छायाचित्र है, उसकी माँ के यादों के यानी माँ के जीवन से संबंधित 3 चरणों की बात करता है। 3 फेजेस ऑफ लाइफ, यानी 3 चरणों की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोएट सी इन द फोटोग्राफ। ठीक है, व्हाट डज द पोएट सी इन द फोटोग्राफ, और करके दिया है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड और फोटोग्राफ शो। ठीक, यानी कवित्री छायाचित्र में क्या देखती है, यानी जो पोएटेस है, पोएट है, वह छायाचित्र में क्या देखती है, या कार्डबोर्ड या छायाचित्र में क्या दिख रहा है। द पोएट सीज इन द फोटोग्राफ हर मदर। छायाचित्र में कवित्री अपनी माँ को देखती है, विथ हर 2 कजिन्स, जिसमें उसकी 2 चचेरी बहनें हैं, एन्जॉइंग हॉलीडे ऑन द बीच, और समुद्र के किनारे जो है अवकाश यानी छुट्टी का आनंद लेते हुए, ठीक है, कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए देखती हैं, उसी का आनंद ले रही थी। फिर अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिलॉसफी ऑफ द सी एज प्रेजेंटेड इन द पोएम। कविता में जो समुद्र है उसके दर्शन का वर्णन करना है, यानी समुद्र के दर्शन का कविता में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो ऑलमोस्ट नो चेंज इन द सी ओवर द ईयर्स, यानी वर्षों बीत जाने के बाद भी समुद्र में जो है कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। शोज द स्टेबिलिटी ऑफ नेचर वाइल मैन इज मोर्टल, जिससे जो है प्रकृति शीघ्र परिवर्तनशील नहीं है, इस बात का पता चलता है, जबकि मानव शरीर नश्वर है, यानी मानव जो है बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करता है, यानी मनुष्य में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। दिस फिलॉसफी इज डिपिक्टेड इन द पोएम। ठीक है, यही यानी समुद्र की यही दार्शनिक बातें जो है इस कविता में दिखाई गई हैं, शो की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम डिस्क्लोज अबाउट द नेचर ऑफ द पोएट। यह कविता कवित्री के स्वभाव के बारे में क्या बताता है, यानी कवित्री क्या सोचती है, यह कविता उसके बारे में क्या बताता है। आंसर है, द पोएट प्रेजेंटेड द पोएट्स डीप सेंटिमेंट्स फॉर द मदर, मिसिंग हर लाफ्टर एक्सप्रेसेस द पोएट्स लव फॉर हर मदर। ठीक, इस कविता में कवित्री अपनी माँ के लिए गहरी भावनाओं को प्रदर्शित करती है, यानी अपने अंदर अपने माँ के लिए गहरी भावनाओं को प्रदर्शित करती है, और जो है अपने माँ की हंसी को याद करके, ठीक है, और अपने माँ की हंसी को याद करके प्रसन्न होती है, तथा माँ की भावनाओं को अपने प्रेम स्वरूप व्यक्त करती है। पोएट्स लव फॉर हर मदर, ठीक है, अपने प्रेम स्वरूप अपनी माँ की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, गिव ए कमेंट ऑन द कजिन्स ऑफ द पोएट्स मदर। ठीक, कवित्री की माँ की चचेरी बहनों पर टिप्पणी लिखिए। तो बेटी एंड डॉली आर द कजिन्स ऑफ द पोएट्स मदर। बेटी और डॉली कवित्री के माँ की 2 चचेरी बहनें थीं। देयर वॉकिंग हैंड इन हैंड विथ हर शोज देयर लव फॉर हर। उनका हाथ में हाथ डालकर इस तरह से चलना उनके आपसी प्रेम को दिखाता है, निकटता को दर्शाता है। ऑल द 3 सीम वेरी क्लोज, वह तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र दिखाई देती हैं। फिर अगला है, व्हाट वाज द पास्ट फॉर द पोएट्स मदर। व्हाट वाज द पास्ट फॉर द पोएट्स मदर। कवित्री माँ के लिए क्या अतीत था। द पोएट्स मदर एज ए 12-year old गर्ल वेंट टू द बीच टू एंजॉय हॉलीडे विथ हर 2 कजिन्स, दिस वाज पास्ट फॉर हर। ठीक, जब कवित्री की माँ 12 वर्ष की थी तब वह
अपने छुट्टियों यानी अपने अवकाश को या छुट्टियों को समुद्र के किनारे आनंदपूर्वक अपनी दो चचेरी बहनों के साथ व्यतीत करती थी। यही उसका अतीत था, यही उसकी माँ के लिए बीता हुआ समय था। फिर अगला है व्हाट वाज द पास्ट फॉर द पोएट। लेखिका के लिए या कवित्री के लिए जो है अतीत क्या था? तो ईयर्स लेटर द पोएट्स मदर लुक्ड एट हर ओन फोटोग्राफ्स ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, बरसों बीत जाने के बाद यानी काफ़ी समय बीत जाने के बाद कवित्री की माँ अपने बचपन को का फ़ोटो देखकर उसे याद करती है, बचपन को याद करती है। शी फाउंड इट फनी एंड लाफ्ड। यह फ़ोटो देखकर वह हंसती है। ठीक है, दिस लाफ्टर वॉज द पास्ट फॉर द पोएटस। यही हंसी कवित्री के लिए यानी उसकी माँ की हंसी कवित्री के लिए उसका अतीत बन गई थी। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेट द एक्सप्रेशन साइलेंस साइलेंसेस। ठीक है, खामोशी सबको शांत कर देती है। साइलेंस साइलेंसेस मतलब होता है खामोशी सबको शांत कर देती है। इस अभिव्यक्ति की व्याख्या कीजिए। साइलेंस ब्रीड्स साइलेंसेस। ठीक, चारों तरफ खामोशी या जो खामोशी होती है, साइलेंस ब्रीड्स साइलेंस यानी जो खामोशी होती है, ठीक है, उससे चारों तरफ खामोशी आ जाती है। हियर साइलेंस यानी मदर्स डेथ इज़ प्रिवेडिंग। यहाँ पे कवित्री की माँ, ठीक है, यहाँ पे कवित्री की माँ की मृत्यु के बारे में बात हो रही है कि वह शांत हो गई तो उन्होंने सब कुछ शांत कर दिया। ऑल इज़ पास्ट एंड द पोएट फाइंड्स नथिंग टू ग्रीव फॉर। यानी जो है किसी भी प्रकार की दुख को या किसी भी प्रकार के मतलब जो भी प्रसन्नता होती है, दुख होती है, ठीक है, दुख होता है, वो सब पोएटेस के मदर की डेथ हुई थी तो सब कुछ शांत हो गया था। फिर अगला प्रश्न है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि शांति ही सब कुछ शांत करता है। ठीक है, शांत ही या शांति ही सब कुछ शांत करती है। यानी जहाँ पर साइलेंस होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस होता है, यानी खामोशी ही खामोशी होती है। अगला है हाउ डिड द 3 गर्ल्स एंजॉय हॉलीडे ऑन द बीच। तीनों लड़कियाँ जो है किस प्रकार से समुद्र के किनारे या बीच पर अपना छुट्टी का दिन व्यतीत करती हैं। द 3 कजिन्स पैडल्ड हैंड इन हैंड ऑन द बीच। तीनों लड़कियां हाथ में हाथ डालकर, ठीक है, तीनों जो चचेरी बहनें हैं हाथ में हाथ डालकर पानी में या समुद्र के किनारे बीच पर पानी में छप छप करती हुई घूमती हैं। स्टैंडिंग स्टिल खड़ी होती हैं। दे गॉट देमसेल्व्स फोटोग्राफ्ड और वे जो है अपना फ़ोटो खिंचवाती हैं। दे स्माइल एट द कैमरा एंड फेल्ट हैप्पी। वे कैमरे को देखकर मुस्कुराती हैं और प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है लेसन था। ठीक है, ए फोटोग्राफ। इसके क्वेश्चन आंसर 2 पार्ट में थे और दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप कॉपी बनाएंगे, कॉपी में नोट करेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।